छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सरकारी अस्पताल कई मामले सामने आने लगे हैं। राज्य सरकार के नियमों के अनुसार कोई भी सरकारी पर कार्यरत अफसर कर्मचारी 3 वर्ष से अधिक सेवा में नहीं रह सकता। उनका तबादला अन्य जगह किया जाता है ताकि प्रशासन व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे। किंतु प्राप्त जानकारी के अनुसार चंद्रपुर सरकारी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर भास्कर सोनारकर लंबे समय से राहत कार्यरत हैं। एक अफसर एक ही अस्पताल में 8 से 10 साल तक कैसे कार्यरत रह सकता है, ये बड़ा सवाल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वो किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले नेता के रिश्तेदार हैं, ऐसा बताया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि क्या राजनीतिक पार्टी के नेता ये कहते हैं कि सरकारी नियमों को तोड़कर एक खास अफसर के लिए अलग नियम है? अगर नहीं तो डॉक्टर भास्कर सोनारकर को चंद्रपुर सरकारी अस्पताल में लंबे समय तक रखने की कोई बड़ी है। कई ऐसे नेता तो नहीं सोनारकर अस्पताल के कई गहरे राज और कारनामे जानते हैं जिसके चलते वो बाहर नहीं आई, इसलिए इन्हें लंबे समय से चंद्रपुर सरकारी अस्पताल में रखा गया हो। हमने जब इसमें मामले को लेकर वरिष्ठ अफसर से बात की तो उन्होंने इस संदर्भ में समय मांगा है। मेरा नाम संजीव बब्बू सिरके। मैं बताना चाहता हूँ सभी चंद्रपुर के वासियों को, हॉस्पिटल के अंदर भास्कर सोनारकर ये 1 नंबर का भ्रष्टाचारी है। और हमारी बदली यानी मेरी बदली और हमारे कर्मचारी की बदली इसने सीएस को बता के जानबूझ के हमारी बदली कराया है। और आया जब से वर्ग की धमकी देते रहता हमारे कर्मचारी के ऊपर, और जातिवाद करने का फैसला ये आया जब से 8-9 साल से कर रहा है। और मुझे ये बताना है कि एक ही आदमी दवाखाने के अंदर 10 साल से कैसा है। और हम यहाँ मेरे को खुद को 34 साल हो गए ड्यूटी को, तो भी मेरी बदली 4-5 बार हो गई। आज भी सीएस को इन्होंने भड़का के मेरी हमारे 4 जन की बदली जानबूझ के सोनारकर ने किया है। और सीएस ने हमको ना बुलाते हुए हमको बाहर गांव का ऑर्डर दिया है। और दवाखाने में जो भी काम हो रहा है वो सब सोनारकर की वजह से हो रहा है। सोनारकर जब से आया है हमारे कर्मचारी के ऊपर दबाव, प्रेशर, बिगड़ जानबूझ के कंप्लेंट सीएस के पास जाके तुम्हारी कंप्लेंट करके जानू हमको धमकी देता है। हमको बार बार हमारे कर्मचारी के ऊपर अत्याचार कर रहा है आके आने के बाद में। और ऐसे व्यक्ति को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। फिर भी मैं एक माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, जो भी गोर गरीब आते हैं उनको वहाँ दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है। ये सोनारकर जब से आया है भ्रष्टाचार, बाहर से लिख के देना, और कोई पेशेंट को वहाँ कोई मशीनरी बरोबर नहीं है, ये एक्सरे मशीन बरोबर नहीं है। कोई गरीब लोग बाहर से आते उसमें कोई ध्यान नहीं। इनका ध्यान सिर्फ कर्मचारी के ऊपर है। या कर्मचारी काम करते उनका कोई मान नहीं, सम्मान नहीं। ऐसा ऑफिसर भास्कर सोनारकर है। हमारा आज भी इतने सालों के अंदर हमारा अपमान कभी नहीं हुआ जो भास्कर सोनारकर बार बार हमारा अपमान कर रहा है सफाई कर्मचारियों का। ये हम अभी कुचित कभी उसको कदम कभी होने नहीं देंगे। हमारा ये कहना है ऐसे व्यक्ति को सीएस बढ़ावा देके, और सीएस भी उससे मिली भगत है। मैंने भी कई बार सीएस को निवेदन दिया है, मेरे बारे में पत्रव्यवहार किया है। सीएस ने मेरे को बार बार बुला के मेरा अपमान किया है। मैं अभी तुमको बाद में बुला लूँगा, कल बुला लूँगा, बाद में बुला लूँगा। बार बार ज़बरदस्ती मेरे को जाने के लिए सीएस बोल रहा है बाहर गाँव। सीएस बोल रहा है कि बाहर गाँव जाओ। मैं बोल रहा मेरे को जाना नहीं है, मेरी माताजी की तबीयत ख़राब है, मेरी मिसेज की तबीयत ख़राब है, मेरा बच्चा बाहर गाँव जाता सर, मेरा जाना ही नहीं होता। मैंने सर्टिफिकेट जमा किया 10 महीने का हॉस्पिटल कुलसला के पुद्दर साहब का, तो भी सीएस मानने को तैयार नहीं है ये बातों का। वो मेरे को ज़बरदस्ती बाहर गाँव जाओ करके ऐसा बोल रहा सीएस का ये कहना है कि तुम बाहर गाँव जाओ। लेकिन मैं बाहर गाँव जाने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि मेरी बच्ची की भी शादी है 2-4 महीने के बाद में। मैं ऐसे इसमें कहाँ जाऊँ? और ये दवाखाने का हाल जो भी बिगाड़ा है, ये सोनारकर जो भी है, सोनारकर मैंने दवाखाने में सोनारकर की वजह से दवाखाना पूरा भ्रष्ट है। बाकी लोगों को भी और हमारे कर्मचारी को इतना तराश दे रहा है। वो आया जब से आज तक कोई ऑफिसर ने हमको कोई तराश नहीं दिया। ऐसी कोई भी समस्या अगर होती थी तो ऑफिसर हमको बुला के समझा के चले जाते बोलते थे। लेकिन ये आया जब से। डॉक्टर भास्कर सोनारकर कितने साल से है अभी हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हैं? सोनारकर यहाँ 10-15 साल से है, एक ही पद में, एक ही कार्य में। और वो हमको उसका प्रूफ होना चाहिए कि क्यों आदमी यहाँ 10-15 साल से है, और हम क्यों ना यहाँ के रहवासी रहने के बाद में कर्मचारी हम क्या नहीं ड्यूटी कर रहे हैं ईमानदारी से। मैं ईमानदारी से ड्यूटी कर रहा हूँ। आज मेरी बदली 3-4 बार कर चुके हैं ये लोग। ये इनका कहना है कि ऐसा ईमानदार आदमी यहाँ नहीं होना बोलने वाला। और कुछ कर्मचारी भास्कर से मिले हुए हैं, सोनारकर से, हमारे खुद के कर्मचारी।
इसीलिए उसको बढ़न मिल रही है। कुछ कुछ कर्मचारी भास्कर से मिले हुए हैं सोनारकर से, इसलिए वो उसकी हिम्मत बढ़ गई है ऐसा करने पे। और उसका साथ देने वाले कर्मचारी को भी यहाँ से बदली करना चाहिए, ये मेरा ऐलान है। भास्कर सोनारकर का साथ देने वाले कुछ कुछ कर्मचारी हैं, उनको भी बदली यहाँ से करनी चाहिए इनके साथ, जब ये दवाखाना सुरक्षित रहेगा, अच्छा रहेगा। हमको ऐसा पता चला कि पूरे जो भी है बाहर की मेडिसिन वगैरह लिख के देते हैं। हाँ सही बात है, ये कम से कम कई साल से चल रहा है, जब से सोनारकर आया, जब से ये रात चल रहा है। बाहर से कहने के लिए एक्सरे है, मशीन है, इन्होंने वहाँ दीनदयाल मेडिकल खोल के रखा हुआ है, ना वहाँ मेडिकल है ना कुछ है। और गरीब के लिए यहाँ सिर्फ बीजेपी सरकार सिर्फ गरीबों को लूटने का काम कर रही है जब से। उसमें कोई किसी को कोई दवाइयाँ कोई मुक्त नहीं है, कुछ नहीं। बेचारे लोग, गरीब लोग आना जाना करते, पैसे तो खुद के खरीद के दवा गोली लाते हैं। ये खुद सोनारकर आया जब से ये दवाखाने का सिस्टम बदला हुआ है। ये अभी सोना सर के बाद आपका क्या कहना है? मैं तो ये बोलूँगा कि ऐसे लोगों को जो सफाई कर्मचारी के ऊपर बदले की भावना रखता है, जातिवादी पे ना करता, ऐसे आदमी को रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं ऐलान करता हूँ। हमको ऐसी भी गुप्त जानकारी मिली कि हर औषधि में, हर बिलिंग में वो भ्रष्टाचारी करते हैं। बिल्कुल करते हैं, वो आया जब से कर रहा है। ये भ्रष्टाचारी आदमी है। ये ऐसे लोगों को यहाँ रखना बोले तो बहुत खतरे की बात है। ऐसा लोग होना ही नहीं। ये मैं नहीं, पूरा दवाखाना का स्टाफ कर्मचारी बोल रहा कि ऐसा आदमी होना नहीं। आपने कितने साल ड्यूटी की है? मैंने रेगुलर ड्यूटी 34 साल कर चुका हूँ मैं। ना मेरी कोई कंप्लेंट है ना कुछ है। जानबूझ के हमारी कंप्लेंट करवा के सीएस के पास में बार ये सोनारकर बार सीएस के पास में धमकी देता है हमको वर्ग करने की। ये आया जब से हमारा दवाखाने का पूरा सिस्टम बिगड़ के रखा है। हमको दबा के रखता है, हमको धमकी देता है बार पूरे कर्मचारी। उनको हमारे कर्मचारी देखो तुम बाहर का ड्यूटी कर रहे हैं, हाँ सोनारकर के वजह कर रहे हैं। हमारे कर्मचारी को अन्याय कर रहा है आया जब से। ऐसे आदमी को रहना रखना बोले दवाखाने के अंदर उचित नहीं है। यानी आपका कहना है क्या सोनारकर और सीएस साहब चिंचोले ये दोनों मिलके हैं? हाँ, और एक बात बोलना चाहूँगा, ये सोनारकर और सीएस ये दोनों मिले हुए हैं। ये दोनों मिली भगत है दोनों की। ये मैं कहना स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इनके सोनारकर ने इनके कहने पे सोनारकर चल रहा है। और भ्रष्टाचारी कितने कर रहे हो? भ्रष्टाचार की तो बात ही मत करो। सोनारकर भ्रष्टाचार में लिपित है। आया जब से वही काम है, सिर्फ बाकी काम उसको सोचते ही नहीं। सर कर्मचारी के पीछे लगना, ये देखना, बाकी जो काम है, जो पेशेंट की दवाइयाँ है, ये काम पहले, ये काम बाद में सिपर का पहले देखता हो। सिपर जो भी अच्छी ईमानदारी को ड्यूटी करता है तो उसके बारे में झूठी कंप्लेंट करा के बाहर गाँव भेजने का काम आया जब से सोनारकर कर रहा है। ये मैं स्पष्ट रूप से बोलना चाहूँगा। और ऐसे आदमी को दवाखाने के अंदर रखना बोलते। और एक बात और बोलना चाहूँगा, ये इसलिए इसको ये हमेशा बोलता है दवाखाने के अंदर कि मेरा ससुरा शाम कोड़े ससुरा है, जब तक मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। ये बार बोलता है। ये बीजेपी का आदमी रहेगा तो बीजेपी को धमकी देता है कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं शाम कोड़े का जवाई हूँ, ऐसा बार धमकी देता है।